नमस्कार, नवराज न्यूज में आपका स्वागत है। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरे हरे। प्रिय शिष्यों, सबको आज मेरी ओर से निर्मल आशीष, सबका अभिनंदन है। आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व, आदिकाल से गुरु पर्व चला आ रहा है, किंतु गुरु से आशीष लेकर भी शिष्य कई बार भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं। वे क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि आज कली का प्रवेश सबके वायु रूप से मस्तिष्क में हो चुका है। इसलिए कितने ही जन भटक भटक कर नशे, अशुद्ध आहार और आलस्य में ओतप्रोत होकर भगवान से अति दूर चले जा रहे हैं, जिसके कारण उनका लोक व्यवहार असंयमित हो गया है। लोक व्यवहार असंयमित होने से एक संघर्ष की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण आपस में वैमनस्य और झगड़े बढ़ रहे हैं। भारत देश ऐसा देश है जो कालांतर में सतयुग में जब प्रवेश किया था इसने, तब सत्व बुद्धि सभी ऋषि मुनि, दैत्य भी यदि थे, वो भी शिव के पूजक थे, ब्रह्मा के पूजक थे, विष्णु जी के पूजक थे। ठीक है, वो अहंकार बस आकर बहुत कुछ ऐसा करते थे जो जनता के विरुद्ध होता था। लोग रोज़ भागवत कथाएं करते हैं, लोग सुनते हैं, कुछ लोग टीवी पर सुनते हैं, कुछ साक्षात सुनते हैं, कुछ लोग पढ़ते भी हैं भागवत कथाएं। तो उसमें सब वर्णन है। तो जो निशाचर बुद्धि थी वो भी भगवान को मानने से विरत हो गई थी द्वापर युग में। तो क्योंकि धर्म, द्वापर में धर्म के दो ही पात थे। इसके पश्चात कली का प्रवेश हुआ। कली के प्रवेश में तो धर्म की चिंता ही नहीं रही, कोई धार्मिक रहा नहीं। परीक्षित के राज्य के पश्चात कलयुग के अंदर लोग धीरे 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 पिशाचत्व को प्राप्त कर गए। यवन आए, अंग्रेज आए, हूण आए, ऐसी जातियों ने पिपासावश धन लूटने के लिए भारत भूमि को कुचला। उनमें कोई दया भावना नहीं। पुराने दैत्य जो सतयुग में हुए, त्रेता में हुए, भगवान को मानने वाले थे, लेकिन ये तो
भगवान का नाम भी नहीं देते। इन्होंने मंदिरों को नष्ट किया, जनता का धर्म को अधर्म में बदला, लोगों को हिंदुओं से मुसलमान बनाया या हिंदुओं को ईसाई बनाया। इस प्रकार से ये जो लोग थे ये धर्म मानने वाले नहीं थे, ईश्वर को मानने वाले नहीं थे। इस प्रकार से अब कलयुग के 5000 से अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो इसमें अब कली का प्रभाव सबके दिमाग में, मस्तिष्क में मंडरा रहा है। लोग अधर्म की ओर अधिक और धर्म की ओर कम ध्यान दे रहे हैं। इस कारण भारत में भी और अन्य देशों में भी जो हो रहा है सब जानते हैं, सबको पता है। सब युद्ध की विभीषिका में आने वाले हैं, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, रसिया हो, या विश्व का कोई भी देश हो, इस पर बच नहीं सकता। कारण जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म का ह्रास होता है। जब धर्म का ह्रास होता है तो ईश्वर भक्ति नहीं होती है, और जब ईश्वर भक्ति नहीं होती है, लोग धर्म कर्म तीर्थ व्रत नहीं करते हैं, उन सबको पाखंड कहते हैं। हमारी जो मूर्तियां हैं, हमारे जो विग्रह हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। मंदिरों में सरकारी आक्षेप हो जाता है, तब वो मंदिर जो सरकारी आक्षेप में आ जाते हैं, धर्म वहाँ नहीं रहता है। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा के दिवस पर गुरु का ये कर्तव्य होता है कि गुरु आपको ऐसा ज्ञान दे जिससे आपका मन, तन और आत्मा उज्जवल हो और आप ईश्वर भक्ति की ओर बढ़ें। अब आजकल जो गुरु है, आजकल के जो गुरु हैं, आप सब देख रहे हैं, जेलों में बंद होते जा रहे हैं। कारण हमारे वेदों में, उपनिषदों में कहीं ना कहीं एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही को ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर मानकर वो गुरु सबको, जो गुरु गद्दी पर बैठते हैं, सबको मूर्ख बनाते हैं। गुरु कौन है, ये तत्व जानना बहुत ही मुश्किल है। सतयुग में गुरु थे, कारण सतयुग में धर्म 4 पात था। जितने भी ऋषि मुनि थे सब इतने ऊंचे उठे हुए थे कि साधारण जनता को वो ज्ञान दे सकते थे, उनको अच्छे रास्ते पर चला सकते थे। त्रेता युग में भी वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम इत्यादि ऋषि हुए जिन्होंने धर्म को आगे बढ़ाया। द्वापर युग में कुछ ऋषि हुए, व्यास जैसे, और भी ऋषि हुए जिन्होंने धर्म को स्थापना करने का बहुत प्रयत्न किया। लेकिन कलयुग में जो ऋषिगण आप देख रहे हो, जो चैनलों पर आते हैं, व्याख्यान करते हैं, वो क्या करते हैं? आपको भागवत सुनाते हैं, आपको शिव पुराण सुनाते हैं, आपको रामचरितमानस सुनाते हैं। उनके पीछे उनकी भावना क्या होती है? उनकी भावना ये होती है, हम किसी तरह से ये जो भक्त लोग बैठे हैं इनके धन को अर्जित करें, खुद से। तो ये गुरु नहीं है। गुरु तत्व मैं आपको समझाता हूँ, कोशिश करें। गुरु ज्ञान प्रदाता है। ज्ञान कौन देता है? तुलसीदास जी को ज्ञान किसने दिया? उनकी पत्नी रत्नावली ने। सूरदास को ज्ञान किसने दिया? एक वैश्या ने। तो ज्ञान तब लगता है जब इंसान को ठोकर लगती है। ठोकर कौन मारता है? कहते हैं गुरु मारता है। गुरु ठोकर मारता कैसे? ठोकर समय मारता है, ठोकर समय देता है।
जब आदमी पीड़ित हो या ललायित हो, उसकी इच्छाओं आगे बढ़ रही हों, तो कोई ना कोई आके ज्ञान प्रदान करता है। गणिका कोई ज्ञान थोड़ी दे सकती थी, रत्नावली कोई ज्ञान थोड़ी दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ठोकर मारी और तुलसीदास राम के अनुरागी बन गए, सूरदास। मीरा को किसने ज्ञान दिया? स्वामी ने, स्वामी रामदास ने। कौन सा ज्ञान देने वाला? रामदास ने उनको भक्ति का योग दिया। भक्ति योग से मीरा कहाँ पहुँच गई? रामदास जी कोई उसके घर में नहीं गए, उसको ज्ञान देने के लिए उसके घर में नहीं गए, भाई इतना ही बहुत है कि बेटा भगवान कृष्ण का भजन करो, ये ज्ञान है। तो आज के गुरु जो ज्ञान आपको बांट रहे हैं वो पूर्णता को प्राप्त नहीं है, वो व्यवसायिक गुरु हैं। तो ऐसे व्यवसायिक गुरुओं से हमेशा बचो। पोगापंथी गुरु आपका धन लुटेंगे। हमारे यहाँ कहावत चली आ रही है कि गुरु कीजिए जानकर और पानी पीजिए छानकर। अब गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छानकर। पानी तो आप पी लेंगे छानकर, लेकिन गुरु को आप कैसे जानोगे? एक शिष्य गुरु के बारे में कैसे जान सकता है? गुरु तो सबकी बुद्धि से परे होता है, लेकिन अब गुरु आवाज़ देते हैं, आओ हम तुम्हें दीक्षा देंगे, आओ हम तुम्हें शिक्षा देंगे। पुरातन युग में, सतयुग में वशिष्ठ जी के कितने शिष्य थे? अत्रि जी के कितने शिष्य थे? विश्वामित्र जी के कितने शिष्य थे? यहाँ तो शिष्यों का किसी के 1 करोड़ शिष्य, किसी के 2 करोड़ शिष्य। मतलब जिस प्रकार से आज विग्रहों का सम्मान नहीं होता, अपमान होता है। लोग मूर्तियाँ बना रहे हैं, 43 फुट ऊंची भगवान हनुमान जी की मूर्ति, इतनी ऊंची भगवान शिव की मूर्ति, इतनी ऊंची भगवान राम की मूर्ति, सीता की मूर्ति, लक्ष्मण की मूर्ति। ये भगवान के विग्रह तो सूक्ष्म रूप में पूजन योग्य होते हैं। भगवान के विग्रह दर्शनीय नहीं होते, लेकिन आज के गुरु अपने बड़े बड़े आश्रमों में स्थापित कर रहे हैं। आज के गुरु तीर्थों में आश्रम ऐसे बना रहे हैं जो 5 तारा होटल हैं। 5 तारा होटलों में तीर्थयात्री ठहरते हैं तो उनको क्या तीर्थ का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तप का अर्थ होता है तपस्याशील होना। अपने शरीर को कष्ट देते हुए जो तप करते हैं, जो तीर्थ करते हैं, वही तीर्थ का पुण्य प्राप्त करते हैं, ना कि तीर्थ में मजे लेने के लिए लोग जाते हैं। इसलिए मैं सब शिष्यों को सावधान करता हूँ कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए जो इस प्रकार का ज्ञान आपको बांटते हैं। करोड़ों शिष्य, एक शिष्य भी गुरु का यदि धरती पर रह जाता है तो गुरु का कल्याण नहीं होता है। हजारों लाखों शिष्य जिस गुरु के हैं उसका कल्याण संभव ही नहीं है, तो वो शिष्यों का कल्याण क्या करेगा? सुनो भक्तों, एक बात नोट करो, हर आदमी जो यहाँ वास करता है, हर मनुष्य जो यहाँ पैदा होता है, हर स्त्री जो पैदा होती है, वो पिछले जन्मों के अपने कर्म विपाक के अनुसार पैदा होते हैं। कर्म विपाक में उन्होंने कौन सा कर्म ऐसा किया है जिसका फल उनको आज मिलने वाला है, ये वो गुरु जानता है जिसने उनके पिछले कर्मों को झांका हो। हम एक मंत्र देते हैं करोड़ों आदमी के लिए, जबकि हर आदमी का जीवन विकास उसके पुराने संस्कारों पर होता है। इसलिए जो अच्छे गुरु हैं वो हर प्राणी को, जिनको वो शिष्य बनाते हैं, जबकि उनके ज़्यादा शिष्य नहीं होते, उनके थोड़े मात्र शिष्य होते हैं, वो प्राणी को क्या करते हैं? अशोक को हनुमान जी का मंत्र दे दिया, तो राम जी को कृष्ण जी का मंत्र दे दिया।
किसी को देवी का मंत्र दे दिया, किसी को मंत्र दे दिया, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति के पूर्व संस्कारों को देखा कि ये किस प्रकार की साधना पहले करता आ रहा है। उस साधना को जो गुरु बढ़ाते हैं वो गुरु दरअसल शिष्य का उद्धार कर सकते हैं। आजकल कली के प्रभाव के कारण गुरु के शिष्यों की भी लहर है, और गुरुओं की तो आप देख ही रहे कितनी लहर है, और कितने गुरु विलासी होकर भटक जाते हैं, बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं, धन की कोई कमी नहीं होती, करोड़ों के शिष्य हैं। यदि करोड़ शिष्य वाला गुरु 1 रुपया भी एक शिष्य देता है तो उसकी आमदनी 1 करोड़ रुपये रोज की है। वो 1 करोड़ रुपये कहाँ लगा रहा है? ना तो किसी का विवाह कर रहा है, ना शादी कर रहा है, ना कहीं दान कर रहा है। वो क्या करेगा 1 करोड़ रुपये का? तो इसलिए हे मेरे शिष्यों, ऐसे गुप्त भाव में रहो और भगवान का भजन करो। भगवान के भजन से ही गति होती है। भगवान का भजन जो करते हैं, जब कोई भी करें, ओम नमः शिवाय करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करें, श्री राम जय जय राम करें, या भगवान के 16 मंत्र का जाप करें, कोई भी मंत्र, ये कालांतर से चले आ रहे हैं, तब किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। और सुनो, जब गुरु ब्रह्मा बन गया, गुरु महेश्वर बन गए, गुरु परमेश्वर बन गए, गुरु हमारे भगवान ने, कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्मो अस्मि, अपने आप को अहम ब्रह्मस्मि बोल। जब मैं ब्रह्म बन गया तो मेरी आत्मा सोते ही जागृत हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्म की आत्मा तो बहुत विस्तृत होती है। अहम ब्रह्म कहने से क्या होता है? उससे हम ब्रह्म बन गए। जब हम ब्रह्म बन गए तो सब में हमारी समदृष्टि हो जाएगी। ना हम किसी पशु को मारेंगे, ना पंछी को मारेंगे, ना किसी पड़ोसी को तंग करेंगे, ना किसी पर न क्रोध व्यक्त करेंगे, क्योंकि सब ब्रह्म में हो गए। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। ये तुलसीदास जी ने कहा, मैं भी यही कहता हूँ कि जब हम ब्रह्म में हो गए तो हमारे में गुरुत्व भाव क्यों आए? किसी भी शरीरी व्यक्ति को हम गुरु क्यों धारण करें? आप जगत गुरु भगवान कृष्ण को कहा गया है, और आदि गुरु भगवान शंकर को कहा गया है ना। तो इस प्रकार जो आदि गुरु शंकर हैं या जगत गुरु कृष्ण जी को कहा गया है, कृष्ण जी हैं, तो उनका भगवत गीता का रोज पाठ करो आप। उसमें आपको सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये योग, वो सारे योगों का आपको पता चलेगा। और भगवान का जो एक नाम है ओम, उसका पाठ करें आप। अधिक भटकने की आवश्यकता नहीं होती। आप देख ही रहे हो जो अर्वाचीन गुरु हैं वो किस प्रकार ठाट बाट से रहते हैं। बड़ी बड़ी कारें उनके पास हैं, बड़े बड़े भवन उनके पास हैं, करोड़ों रुपए उनके कोषों में पड़े हैं। तो क्या ऐसे गुरुओं का आप पीछा करोगे? ऐसे गुरुओं से आप ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हो? ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए हे शिष्यों, सुनो और बार बार सुनो, सावधान होकर सुनो। भगवान का भजन आत्मा से करो। एक चोर चोरी करने के लिए जाता है, तब भी उसके मन में कभी न कभी ये विचार आता है, ये चोरी करना तो ठीक नहीं है, लेकिन मन की प्रवृत्ति के बस वो चोरी करता है, और कभी न कभी वो इस दोष में पकड़ा भी जाता है। क्योंकि जो भी पाप कोई करता है, चाहे वो किसी किस्म का पाप है, वो कभी छुपता नहीं। चोरी करता है, हत्या करता है, डाका डालता है, ब्लैकमेल करता है, बलात्कार करता है, वो कभी ना कभी तो अपने कर्म भोग में कि गंगा में अस्थियाँ क्यों विसर्जित की जाती हैं, तो उसने कहा कोई बात नहीं है, कहीं भी अस्थियाँ विसर्जित कर दो। तो ऐसे मूढ़ गुरु जहाँ होंगे, गंगा किस लिए आई थी धरा पर? गंगा इसलिए आई थी कि भागीरथ की तपस्या से गंगा उतरी और उसके पूर्वजों का उद्धार गंगा सागर में उन्होंने किया। किस लिए किया? गंगा किस लिए आई? उद्धार करने के लिए,
यदि उसमें हम अस्थियाँ नहीं प्रवाहित करेंगे तो हमारे जो जन हैं जिनकी अस्थियाँ हम लेके जाते हैं उनकी प्रेत आत्मा स्थिर कैसे रहेगी। गंगा में वो गंगा में वो तत्व है। आप हरिद्वार जाइए, क्विंटलों हड्डियाँ रोज वहाँ गंगा में प्रवाहित की जाती हैं। 1 किलोमीटर के पश्चात कोई हड्डी आपको दिखाई नहीं देगी। जबकि सतयुग से जब से गंगा प्रकट हुई हजारों 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 टनों अस्थियाँ प्रवाहित उसमें हुई, तो हड्डियाँ कहाँ गई। गंगा में वो तत्व है कि वो अस्थियों को गला देती है, पानी बना देती है, अपना जैसा बनाती है। इसलिए याद रखो, गंगा में अस्थियाँ इसीलिए विसर्जित की जाती हैं कि वो गंगा में हो जाएं, और यदि वो प्रेत आत्मा जो आपकी अस्थियों के साथ विचरण कर रही है वो जल तत्व में विलीन होगी। इसलिए गंगा में अस्थियाँ प्रवाहित की जाती हैं। जो भी मंत्र आपको मिला है उसको बड़े प्रेम से जितना जप सकते हो जपो, और धीरे धीरे जब उस मंत्र को आप अपने हृदय में उतार लोगे तो कंठ से अपने आप चलता रहता है, हृदय से अपने आप चलता रहता है, तो आपको करने की कोशिश नहीं पड़ती। तो ये बहुत सी बातें हैं। तो आप अपनी चित्त आत्मा को गुरु बनाओ, और व्यर्थ के बाहर के ढोंगियों के पास फंसने की आपको ज़रूरत नहीं। कबीर जैसा गुरु कहाँ मिलेगा आपको, राम जैसा गुरु कहाँ मिलेगा, विवेकानंद जैसा रास्ते पर चलाने वाला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेंगे तुलसीदास जो आपको इतनी बड़ी रामचरितमानस दे गए जो वेद का 5 अंग है। कहाँ मिलेगा व्यास की रचना, व्यास जी जैसे जो महाभारत में सारी राजनीति सारी धर्म नीति समझा गए, कहीं नहीं मिलेंगे। आज कलयुग का प्रवेश है। बड़े बड़े गुरु जो नाचते हैं गाते हैं आपको मूर्ख बनाते हैं और ऐसी ऐसी चुपड़ी बातें आपको कहते हैं, आपके सीने पर चोट नहीं लगने देते जिससे आपको चोट। गुरु वो जो आपको ठोक कर मार के देगाए, गुरु वो नहीं जो आपको मल्लम लगाए। इसलिए गुरुवाद में ना फंसकर आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पर आप ये प्रतिज्ञा करें कि हम गुरुवाद में नहीं फंसेंगे, अपनी चित्त आत्मा को ही अपना गुरु मानेंगे, और उसी के कहने पर सात्विक आहार, सात्विक विहार, सात्विक अध्ययन, सात्विक भजन हम करेंगे। आज ऐसी प्रतिज्ञा करो, तभी कल्याण होगा। मेरा आशीर्वाद।